हमारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन आज हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवन में सब कुछ हो। आपका राज, आपकी बातें, आपका जीवन हमारे जीवन में हो। उसके पास, उसके नजदीक चलेंगे और उससे कहेंगे, आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, वंडरफुल लॉर्ड, ग्लोरियस जीसस, हालेलुया।
जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो प्रभु, क्योंकि आप महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आपसे बढ़कर ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। आप ही अल्फा हो, आप ही ओमेगा हो, आप ही जिंदगी देने वाले हो प्रभु। आपने हमें किसी ऐसी बड़ी विपत्ति में पड़ने नहीं दिया जो हमारे सहन से बाहर है, लेकिन हर क्षण प्रभु जब जब हमने आपको पुकारा, आप आए और आपने मदद करी। और आज की भोर प्रभु हम फिर एक बार तेरे पास इसलिए आए हैं खुदावन, ताकि हम तेरी सामर्थ को निहार सके। पवित्र आत्मा, आप हमें नया कर सकें। हम सिर्फ यहाँ पर अपना जीवन नहीं जीना चाहते, आपके होकर रहना चाहते हैं, आपकी फैमिली के, आपके परिवार के होकर रहना चाहते हैं। पापों से दूर हटकर, आप पवित्रता से दूर हटकर, गुनाहों से और हर एक प्रकार की बुराइयों से दूर हटकर हम आपके स्वभाव में अपने जीवन को जीना चाहते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजाएंगे और खुदावंत के नाम की महिमा करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया, हे
प्रेज द लॉर्ड। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत। हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। हालेलुया। मेरे और आपके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने मेरे और आपके पापों को नाश किया, मेरे और आपको जीवन दिया। और ये उसी का फजल है कि आज हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और बहुत मुश्किल होता है लोगों का अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ये बहुत अच्छा और सुंदर मौका हम सभी के लिए है कि हम अपने खुदा की तारीफ उसकी हम करें। और जैसा हमने अभी गीत में गाया, गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। वो मेरे और आपको जीवन देने के लिए आया, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति बड़ाई और तारीफ करें। और अगर खुदा ने आपको कोई भी आशीषमय चीज़ दी है, आशीषमय बरकत दी है आपके जीवन में, जिसे आप बयां करके प्रभु के नाम को और सराह सकते हो, ऊपर उठा सकते हो, तो उसके नाम की महिमा करो। हम फिर से एक बार गाएंगे, वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम तैयार। लेट अस सिंग। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तो मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तो मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत। हालेलुया। हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश, पाप का करने नाश, पापों का करने नाश। नहीं आई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, और जब मेरे पैर में चोट लगी थी और उसके कारण भी नहीं आ पाई, और मेरे शादी भी थी, मेरे भतीजे की शादी थी, और मेरी बेटी के देवर की भी शादी थी। मैं इस शादी में चली गई, और मैं सोचती थी कि मेरा चर्च छूट गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। जब मैं अपने बेटी की देवर की शादी में गई, और वहाँ मुझे और एक शख्स बीमार पड़ा था, और मुझे उनके घर और सभी लोग देखने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा मेरा भी मन हुआ। और जब मैं उनके साथ में गई, और बहुत बातें हो रही थी, और कहने लगे कि मैंने सब जगह दिखाया, और उनकी एक किडनी कह रहे खराब बता रहे हैं, और उनका नखलऊ का इलाज चल रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, मैंने उनसे बात की, मेरे मन में ऐसा बात आई कि इनसे कहें। मैंने उनसे फिर मैंने बात करी, मैंने कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और मैं भी इतनी बहुत बीमार हो गई थी। मैंने अपनी सारी हकीकत, अपनी बीमारी की सब कुछ उन्हें बताया, और उनसे कहा कि आप तुम सिर्फ एक विश्वास है, एक राई के दाने के बराबर विश्वास करो तो तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। और वो बहुत रोने लगी, कहने लगी कि बहन तुमने मुझे बताया है, और मैं इन्हें कैसे ये चल नहीं फिर पाते हैं। और मैंने कि कुछ नहीं, यदि आप उसकी माँ हो और आप विश्वास करोगी तो आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके मऊ में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कि बहुत भूखे प्यासे लोग हैं, और लेकिन उस जगह पर बहुत ज़रूरी जाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उस जगह पर प्रभु काम करे, और वहाँ पर हम लोगों को जाने का अधिकार मिले कि हम सब लोग वहाँ जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें। और दूसरी गवाही है कि मेरी भतीजी थी, और मेरे भाई और मेरी भाभी, और कह रहेंगी सबसे लोग
जो छोटे लोग हैं उनकी बेटियों की शादी हो गई। मेरी बेटी सांवरी है और छोटे गत की है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही। मैं अपनी भाभी से बार बार कहती थी तुम चिंता क्यों करती हो, और परमेश्वर तुमने देखा है कि जब मुझे अच्छा किया है तो परमेश्वर ये छोटी छोटी सी बातों को क्यों अच्छा नहीं करेगा। और आप चिंता नहीं करो, और आपकी बेटी की बिल्कुल शादी हो जाएगी। आपकी बेटी से मैंने उससे बात की, वे कहने लगी कि हाँ बुआ हम विश्वास करेंगे। वो बेटी अपने घर पर रहती थी, वो विश्वास करती थी और प्रार्थना करती थी। मैंने उसे देखा है, और जब उसकी शादी हुई तो उसको पता भी नहीं पड़ा कि उसकी शादी कब हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है कि उनके घर के लोग सब बहुत खुश हैं। कहने लगे कि बुआ आपने मुझे बताया और मेरी शादी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करा, सब कुछ अच्छा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले हफ्ते आने की सोचा, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं आ पाए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन उसकी मर्ज़ी को मांगती हूँ और परमेश्वर की मर्ज़ी मेरे जीवन में प्रकट होती है। मैं एक वचन को पढ़ूँगी, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूँगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली, और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि क्या कहते, मैं मन में धीरज रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि सहना है, धीरज रखना है मन में। और मैंने परमेश्वर से कहा, मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ तो मैं परमेश्वर यही मांगती हूँ, खुदा बाप मैं हमेशा आपके भवन में पाई जाऊँ। लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रही थी। मेरा मन यहीं रखा रहता था, जब संडे आता था तो मेरा मन यहीं पे, और मैं व्याकुल रहती थी अंदर से बहुत। और क्या कहते, मैं प्रार्थना करती थी। मैंने कहा प्रभु मुझे चर्च जाना है, मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने कहा मेरे परमेश्वर आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और मैंने ये वचन मुझे दिया प्रभु ने, जब मैंने ये वचन पढ़ा और क्या कहते इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। मैंने धीरज रख के मैंने परमेश्वर का नाम लिया। मैं प्रार्थना में जाती थी घुटने पे अकेले में रात के टाइम, तो परमेश्वर मुझसे इस वचन से मुझसे बात करता था। और कई और भी वचन है जो प्रभु ने मुझसे बात की है। और क्या कहते मैंने इस वचन से मतलब इस वचन ने मेरे जीवन में आज ही नहीं हमेशा मुझे ये वचन दिया गया है। जब मैं दुख तकलीफ में भी होती हूँ, परेशानी में होती हूँ, तो मैं धीरज रखती हूँ। मैं ना उलट के किसी को जवाब नहीं देती हूँ, सह लेती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। और कई लोग ऐसे हैं जो है ना चर्च आना नहीं चाहते, है ना, अपना पहला स्थान अपने है ना काम को देते हैं। मैं यही कहूँगी कि पहला स्थान प्रभु को दें, प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु एक ऐसा है जो अगर एक दिन उसने नहीं दिया तो क्या होगा, है ना। अपने जीवन में वो अपने जीवन में एक एक दिन देता है। अगर वो एक दिन तुम्हें भूल गया तो तुम्हारे जीवन में क्या हो सकता है। तो इसलिए है ना प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक बेटा दिया, मेरी फैमिली को कंप्लीट किया, और मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा है। और मैं एक और गवाही दूँगी, पिछले महीने जब मेरा भाई बीमार था तो मैं भी इस चीज़ में बहुत, मैं भाई को भी देखने नहीं जा पा रही थी। इधर पर मेरा बेटा भी छोटा था। जब मैं चर्च नहीं आ रही तो मैं भाई को देखने कैसे जाऊँ बच्चे को लेके, है ना। तो इसलिए मैंने कहा नहीं प्रभु, मैंने फ़ोन पे वीडियो कॉल पे भाई से बात करी और मैंने प्रार्थना करी। मेरा भाई ठीक है, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। हमेशा प्रार्थना करती उसके लिए कि परमेश्वर है ना उसके जीवन में काम करे, उसके मन को बदले। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मुझे पता है कि है ना यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं अपने परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ, और हर उन लोगों के लिए करती हूँ जो प्रभु को जानते हैं लेकिन उसको पहचानते नहीं कि वो क्या है ना। उसका नाम तो सुन लिया, नाम उसके जीवन में ले लिया कि प्रभु ऐसा है, लेकिन प्रभु के काम को नहीं समझा कि वो क्या कर सकता है ना। उसने बिन मांगे मुझे सब कुछ दिया परमेश्वर ने। मैंने कभी उससे है ना कभी धन दौलत रुपया शोहरत घर मकान मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे फिर भी प्रभु ने सब कुछ दिया क्योंकि मैं उसमें धीरज रखे हूँ, है ना। अपन लोगों को सबको धीरज रखना, प्रभु महान है। और हमेशा नहीं आ पाते चर्च तो उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन को बदले, हमें लेके जाओ। क्यों नहीं आ पा रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आ पा रही हूँ, है ना। मैं तो यही पूछ रही थी प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ चर्च। लेकिन प्रभु ने मुझे लेकर आया, उसकी मर्जी प्रकट हुई और प्रभु का धन्यवाद।